तमाम एस्पिरेंट्स के लिए एक ज़रूरी खबर है। यानी कि अगर आप भी रिक्रूटमेंट्स के लिए, जॉब्स के लिए इंतज़ार कर रहे थे, ख़ासकर मैं बात करूँ जेकेपीएससी की, तो अब आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि 575 यानी कि 575 लेक्चरर पोस्ट जो है वो निकाले गए हैं, जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो भर सकते हैं। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, क्या कुछ उनके लिए क्राइटेरिया है, वो भी आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। इस खबर को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ साझा करिएगा जिन्हें रिक्रूटमेंट्स की, जॉब्स की तलाश लगातार है। बता दें आपको कि जेकेपीएससी की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट है वो निकाला गया है, जिसमें 575 लेक्चरर्स की पोस्ट निकाली गई है और साथ में बता दें कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने के लिए। बता दें कि जो पोस्ट है वो एडवर्टाइज की गई थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जब जो पोजीशंस है यानी कि जेकेपीएससी में रेफर की गई थी। उसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जेकेपीएससी पीएससी जो है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाली है 575 लेक्चरर पोस्ट की और साथ में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें इनवाइट किया गया है। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं अक्रॉस द जेएनके यूटी जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि ये जो पोस्ट है वो जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ पोजीशंस रेफर की गई थी जेकेपीएससी में, तब इसके बाद जो है एडवर्टीजमेंट इसकी निकाली गई है। अब तारीख की अगर मैं बात करूं कब से ये अवेलेबल हो जाएगी, तो बता दें कि 10 दिसंबर यानी कि आज से ही वेबसाइट पर आपको अप्लाई करने के लिए जो लिंक और तमाम जो चीजें हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। साथ में बात करें कि एज पर द पीएससी नोटिफिकेशन जो है 575 पोस्टों में से बताया ये गया है जेकेपीएससी की तरफ से कि जो 238 पोस्ट है वो ओपन मेरिट के लिए रखी जाएंगी। जो ओपन मेरिट एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये जो रखी जाएंगी। फाइल बताया गया है कि 337 जो पोस्ट है वो रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए रखी जाएगी, जो भी डिफरेंट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 238 पोस्ट जो है वो ओपन मेरिट के लिए रखी जा रही है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो किस तरीके से रखा गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गेजेटेड सर्विसेज की अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट रूल्स के अंतर्गत 210 इशूड वाइड एसआरओ 481 dated December 30 of 210 amended wide SRO 438 and 439 dated December 11 of 2015 and Jammu Kashmir Public Service Commission Business and Procedure Rule 2021 as amended up to date। यानी कि जो कुछ भी प्रोसीजर है वो इस एक्ट के तहत रहने जा रहा है। और बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ में क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको कही गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे वेबसाइट पर जो है कमीशन के द्वारा 10 दिसंबर 2024 यानी कि आज जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में बता दें कि कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया गया है कि आपको इंस्ट्रक्शंस और जितनी भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो फॉर्म फिल करने से पहले पोस्ट को लेकर क्या कुछ चीजें हैं वो पहले चेक कर लेनी है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपकी ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है वो आपको पहले पढ़ लेना है, जो पोस्ट है उसके लिए पढ़ लेना है, ताकि आप गलत फॉर्म फिल ना करें। यानी कि आप पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लें, उसके बाद फॉर्म फिल करें और जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसी के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। इसके साथ में ये भी बताया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको नोटिफिकेशन रीड करनी है, तमाम जो चीजें हैं उसके बाद फॉर्म फिल करें। कैंडिडेट्स को ये भी कहा गया है कि जो है उन्हें अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो अपडेट करना है बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे पहले जो है आपको अपना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो पहले अपडेट करना है। और साथ में बता दें कि नोटिफिकेशन की अगर हम माने तो जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने के लिए यानी कि यहाँ पर बताया गया है 9 जनवरी 2025 यानी कि अगले साल। अब एक महीने का ही जो है आपके पास ये समय है, अगर देखा जाए लगभग एक महीने तक के लिए ये जो टाइम है रहने वाला है। तो जितने भी लोग लगातार जॉब की तलाश में है उनके साथ आप ये जरूर खबर साझा करिएगा, ताकि वो भी जो है समय रहते इसमें अप्लाई कर सके और आप ऑनलाइन मोड में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जितनी भी चीजें हैं प्रक्रियाएं यानी कि फी को लेकर
पर भी उसकी भी यही डेट है, 9 जनवरी 2025 है। और साथ में कहा गया है द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी कट ऑफ डेट के बारे में। और साथ में यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आपको एलिजिबिलिटी जो है वहां पर देखना है आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है, ये तमाम चीजें देखनी है। और कट ऑफ डेट के लिए भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब बता दें कि यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है वो बताई, वहां पर जो आपके पास नोटिफिकेशन रहेगी उस पर बताई गई है। यानी कि जनवरी 1 2025 से पहले पहले मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, नोटिफिकेशन पर सारी चीजें हैं, आप वो चेक कर लीजिएगा। और साथ में कहा गया है कि कैंडिडेट जो है वो कुछ चीजें, यानी कि 10 से 12 जनवरी के बीच में 2025 की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म में कुछ चीजें मिस प्रिंट कर दी है, यानी कि मिस फिल कर दी है, कुछ गलत लिख दिया है, तो 10 से 12 जनवरी के बीच आप उसे थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि आप कुछ भी गलत ना करें। और साथ में बताया गया है कि कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जो कैंडिडेट्स है उन्हें हार्ड कॉपीज को सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, या कोई और डॉक्यूमेंट जो है कमीशन को जो है वो अटैच नहीं करवाना है, यानी कि हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है। और साथ में ये भी कहा गया है कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो जो है क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपको भरना है। यानी कि जैसे यहाँ पर 9 जनवरी बताया गया है, तो 9 जनवरी को बिल्कुल भी ना रुके, यानी कि आप कोशिश करें कि जनवरी शुरू होने से पहले पहले आप ये फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि लास्ट डेज पे रहता ये है कि कई सारे बच्चे जो रह जाते हैं, फिर उस टाइम पे साइट काम नहीं करती है, तमाम चीजों की परेशानी आपको आती है। तो पहले ही आप लोगों को समय रहते ये फॉर्म फिल कर लेने, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में अगर आप पहले फिल कर देते हैं, आप जो है फॉर्म फिल करने के बाद आपके जो आपके अंदर एक अलर्ट मोड आ जाता है, जिसकी वजह से आप प्रिपरेशंस भी करते हैं। और काफी लंबे समय से वैसे भी एस्पिरेंट जो है इसकी तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन एक एक्टिवनेस इसमें आ जाती है। तो बिल्कुल भी डिले आप बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद आपको ये चांस मिल रहा है। और साथ में बताया गया है कि आपको लास्ट डेट तक बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, क्योंकि इससे जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है डिसकनेक्शन की, इनएबिलिटी टू पे ए फी और फेलियर टू लॉग इन। यानी कि अगर आप लेट तक रुकते हैं तो हो सकता है आप लॉग इन ना कर पाए, हो सकता है आप कनेक्ट ना कर पाए, हो सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो खुल ही ना पाए, उस पर हैवी लोड हो, क्योंकि क्लोजिंग डेज में जो है काफी ज्यादा लोड रहता है, तो हो सकता है आप फॉर्म फिल ना कर पाए। और साथ में बताया गया है कि जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की, वो भी आपको सेपरेटली बता दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है जेकेपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, काफी तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी तक पोस्टें जो है वो निकाली नहीं गई थी। तो बता दें, खुशखबरी है आपके लिए, अच्छी खबर है कि यहाँ पर 575 लेक्चर पोस्ट जो है वो जेकेपीएससी की तरफ से निकाली गई है। तो देरी बिल्कुल भी ना करें, समय रहते, यानी कि आज से ही आपको वेबसाइट पर ही अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन मोड पे ही आप इसको फिल कर सकते हैं। जल्द से जल्द भरिएगा, कोई भी डिटेल गलत फिल बिल्कुल भी मत करिएगा। और तमाम जो डिटेल्स है फिल करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी पोस्ट साथ में चेक करिएगा और उसके बाद ही फिल करिएगा, क्योंकि लंबे समय से यानी साल साल कई साल इंतजार किया होता है इन एग्जाम्स के लिए। तो आपकी एक छोटी सी गलती जो है आपको जो है भारी पड़ सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक, यानी कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि कैंडिडेट जो है पूरी सावधानी के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करें, डिटेल्स जो है वो ध्यान से भरें, ताकि आपको कोई परेशानी इन फ्यूचर ना हो। अब इसी तरीके की जरूरी अपडेट्स को देखने के लिए, रिक्रूटमेंट से लेकर एस्पिरेंट्स के लिए जितने भी जरूरी खबर है या देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे फेयर वॉइस न्यूज के साथ। और जाते जाते लाइक फॉलो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ में इस वीडियो को भी ज्यादा शेयर करेगा, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके कि अब जो है उनका इंतजार खत्म होने वाला है, उनके पास मौका आ चुका है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का और अपने सपनों को पूरा करने के लिए।